जनता की आवाज़, जहां खबरों की सिलसिला कभी रुकता नहीं है। आइए, हम अभी रामना मैदान के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। यहां पे 18 तारीख आगामी तैयारी के लेकर प्रशांत किशोर के लेकर क्या कर रहे हैं। हमारे बीच प्रशांत किशोर के सिपाही जी उपस्थित हैं, इनसे परिचय कराते हैं। क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैं जितने भी हमारे भोजपुर ज़िला के भोजपुर वासी हैं सबको मैं पहले आभार व्यक्त करूंगा और मैं कहूंगा कि 18 तारीख को जो होने वाली हमारी महासभा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और प्रशांत जी को सुने। देख रहे हैं कि अभी बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति इतनी बद से बदतर होते जा रही है कि जितने भी हमारे नेता हैं लूट खचोट मचा रखे हैं और इसी को लेके हमारे प्रशांत जी बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से जनसलाब लाने की तैयारी में है। बिहार भोजपुर के इस धरती पे कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग स्टेडियम में आने वाले हैं 18 तारीख को। क्या मौसम में बदलाव होगा? उसमें बारिश होगा तो उतना आदमी वो इकट्ठा हो पाएंगे? मौसम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम तो हम लोगों ने वैसे ही बिहार का बिगाड़ रखा है। जी जी। क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में ऐसा जनसैलाब निकला हुआ है जो प्रशांत किशोर के पीछे चलने के लिए बेताब है। लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रशांत भैया कब पहुंच जाए किसी भी जिले में। जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब निकल के आ रहा है। आप अभी देख रहे होंगे कि और भी जो पार्टियां हैं वो लोग कर रहे हैं, पैसे पे दे दे के लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती बसों में बैठा के लाया जा। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी। तो आपने देखा होगा कि कैसे किया जाता। हमारे यहाँ जो भी कोर वोटर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। और अभी क्या है, 18 तारीख को जो भी आरा में प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए पूरे भोजपुर से 40 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं। कितने बजे से कार्यक्रम है यहाँ पे? यहाँ पे कार्यक्रम 2 बजे से स्टार्ट है। मैं अपने पूरे आरा भोजपुर के जनता से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को, इस महासभा को भव्य बनाएं। क्या मुद्दा रहेगा इस पे? मुद्दा वही है, बिहार का मुद्दा क्या है? बिहार में मुद्दा यही है, बदलाव का है, पलायन का है, बेरोजगारी का है, शिक्षा का है और बच्चों का जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसका है। तो हमारे पास जो हमारा मेन मुद्दा है, 5 हमारा मेन मुद्दा है जो किसानों को। विपक्षी पार्टी का कहना है कि बगावे में प्रशांत किशोर के आना नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये अपना सरकार के वोट भाड़ने के लिए आए हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी सारी पार्टियां, जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, आरजेडी है, बीजेपी, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियां, सब लोग एक दूसरे को डरा के आज तक वोट लेते आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये बिहार की जनता है, आज लास्ट 35 से 30 से 35 सालों से ये इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो बोल रहे थे कि कोरोना टाइम में ही कहाँ थे? कोरोना टाइम में ये कहाँ थे? कोरोना टाइम में ये बिहार में ही थे और बिहार में जनता को जितना उन्होंने मदद किया है, जितना हो सकता था उन्होंने कराया है नीतीश कुमार के समय है तो आए हैं 2 साल पहले और कोरोना टाइम में इनका पता नहीं। ये 3 साल से, अभी आपको पता होगा हमारे माननीय प्रशांत भैया 3 सालों से गांव-गांव, घर-घर घूम के इस जनसैलाब को लाया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठ के किया। बिहार का कौन सा नेता है जो गांव-गांव घूम रहा है? आप मुझे बताइए कि बिहार का कौन सा नेता है जो गांव-गांव घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है? कोई ऐसा नेता नहीं। 3 साल में कम से कम पूरे बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जिन्होंने पैदल नहीं नापा हो उन्होंने। कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पैदल नहीं चला हो। बारिश हो, धूप हो, सब चीज़ छोड़ के, अपना सारा सुख सुविधा त्याग के वो बिहार के बदलाव के लिए गाँव-गाँव, घर-घर घूमे हैं। तो उन पे लोग उंगली उठा रहे हैं। वैसे लोग जो एसी के कमरों में बैठ के, जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में, वो बोल रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के नेताओं ने बिहार को आज इतने पीछे ले जाके छोड़ दिया है कि उसको लाने के लिए भी हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ा। अगर आज ये लोग ठीक होते तो हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आज भी प्रशांत भैया खुले मन से बोलते हैं कि लालू जी का बेटा ही मुख्यमंत्री, उनसे ज़्यादा काबिल लोग नहीं है पार्टी में। अगर काबिल लोग हैं, अगर वो उनको बनाते हैं तो आज मैं पार्टी छोड़ के चला आऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा, जिनके सपोर्ट में लोग रहेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे जात की राजनीति हो गई है, कास्ट की रिलीजन की राजनीति चल रही है और जातिवाद की राजनीति चल रही है, सगे संबंधियों की राजनीति चल रही है, बेटा की, पतों के, फुआ के, ऐसे ही चल रही है राजनीति। तो इनको सुधारने के लिए यहाँ पे
बिहार में पहली ऐसी 4500 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने दिनों से, फिर भी 100 से 130 सीटों पे लड़ती है। प्रशांत किशोर के आने से तो पार्टियां में खलबली मच गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। ये 18 तारीख के कार्यक्रम को लेके आप देखिए, यहाँ पे हम लोग 30 से 35 हजार लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे तो आने की बहुत ज़्यादा लोगों का चांसेस है, बट क्या है कि मौसम को देखते हुए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 30 से 40 हजार लोग यहाँ रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। बाकी पार्टी देखिए, मेन मुद्दा क्या है, लोग घबरा गए हैं। बिहार में राजनीतिक भूचाल पहली बार आया है। जेपी आंदोलन के बाद कोई वैसा शख्स नहीं निकला जिसने बिहार के लिए इतना मेहनत किया हो, जिसने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके अपने परिवार, अपने जितने भी बुद्धि विवेक, जितना धन, सब से लगे हुए हैं। तो आप उनका कंपैरिजन किसी के साथ कर ही नहीं सकते। जो भी बिहार के नेता उनके साथ नहीं कर सकते हैं। पार्टी का भी कहना है विपक्ष को कि नीतीश सरकार को वही लाए थे। बिल्कुल लाए थे। देखिए क्या था, जब वो लाए थे तो नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे थे। उस टाइम उन्होंने काम भी किया था, इसीलिए उनको विकास पुरुष का नाम भी दिया गया था। बिहार में जो जंगल राज चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आज उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और जो अधिकारी है वही राज्य को चला रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस मुद्दे पे कोई जन आंदोलन करने जा रहा है, या बीपीएससी छात्र का मुद्दा हो, रेप का मुद्दा हो, मुजफ्फरपुर कांड का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, अगर कोई जाता है धरने पे दम आंदोलन करता है, सत्याग्रह टाइप का भी आंदोलन करता है, तो इनकी पुलिस जो है लाठी चार्ज करती है, लोगों को मारती है, पीटती है। तो इनसे लोग, बिहार के लोग बहुत अब फ्रस्ट्रेट हो गए, अब इनको देखना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस शहर में आप खड़े हैं, आरा की बात करें, आरा में आज हमारे अमरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो यहाँ के विधायक 15-20 साल से हैं। और आरा की स्थिति आप देख लीजिए, वीआईपी रोडों की स्थिति एकदम, नाला पानी एकदम रोड बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना बिजली ठीक है, ना नाला ठीक है, ना स्वास्थ्य ठीक है, ना रोजगार का है। लोगों में महामारी फैल रही है। पूरा शहर, जो नगर निगम है वो नरक निगम बन के रह गया है। आप देख रहे हैं कि हर जगह जितने भी पॉश इलाका है आरा के, वहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है। गंदगी ऐसी फैली हुई है कि लोगों में महामारी फैल रहा है, बीमारियां हो रही हैं लोगों को। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, जो हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं उनके लिए, जो पलायन, जो बिहारी एक गाली बन के रह गया उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने, हमारा मुद्दा ही यही था। जिस दिन क्या जानता आपकी बात को समझ पाएगा? बिल्कुल, हम पहली पार्टी ऐसी है जनसुराज जो 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी की स्थापना की गई है। तो वो 1 करोड़ लोग कहाँ के हैं? बिहार के ही तो हैं, तभी तो पार्टी बनी है। लोग समझ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग अब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। स्कूल में फ्री में खिचड़ी मिल रहा है और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में डिग्री मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। नॉलेज के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा है। कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई उद्योग का जरिया नहीं है बिहार में। हमारे मोदी जी आए थे मोतिहारी में, तो उन्होंने कहा था कि हम चीनी, 2014 में पहली जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने बोला था कि मोतिहारी चीनी मिल हम खोल के दे रहे हैं जैसे ही हम जीतेंगे। लेकिन क्या है कि उनको 3 बार वहाँ से सांसद बीजेपी को बना के दिया गया, लेकिन आज तक वो चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। उद्योग के नाम पे हमें ठगा जा रहा है। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। अभी आपने देखा वृद्धा पेंशन का मुद्दा जब से हम लोगों ने उठाया, तो अभी नीतीश कुमार की सरकार ने 400 से 1100 किया। आपको पता है बिहार में 400 रुपये में क्या हो सकता है? बुजुर्गों का खैनी भी नहीं आएगा 400 रुपये में, हैं? जो हमारे बिहार के लोग सबसे ज़्यादा खैनी प्रेमी है, उनका खैनी भी नहीं आएगा, और वो 400 दे रहे हैं। 400 में आज के रेट में क्या होता है? लेकिन अभी जाके हम लोगों ने जब 2000 की मांगी तो 1100 रुपये हुआ। ऐसे ही जो हमारे नवंबर में जैसे ही सरकार आएगी वो 1100-2000 होगा। बच्चों के लिए हम लोग अलग ही, जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात हुई थी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो खर्चा आएगा कहाँ से? ये सरकार देगी। हमारे पास सारे प्लान बने हुए हैं। हम लोग पूरा रोड, बच्चों को लगभग दे पूरे बिहार के बच्चों को हम लोग दे सकते हैं। आज आपको बता दें, सरकारी स्कूल को जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हम देने की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ पे 60,000 करोड़ साल का एक्सपेंस है सरकारी स्कूलों का, लेकिन बच्चों का शिक्षा कहाँ है? आप देखिए, आप खुद देखिए,
जो भी नेता लोग है, बोलते जो हैं भी कि अगर मान लीजिए कि सरकारी स्कूल में बच्चा को नहीं भेजते हैं, पढ़ाई वहाँ अच्छा हो रहा है, शौक से लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छा है तभी तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्या सरकारी में पढ़ लिख के टीचर नहीं आए हैं अभी? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं आए, पहले आए थे। जो अच्छे जितने भी टीचर हैं पहले आए थे। लास्ट अभी आप देख सकते हैं 10 सालों में ऐसी बिहार की शिक्षा स्तर और भी दिन पे दिन बदतर होते जा रहा है। तो हम लोग का क्या है, मेन मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन, इन्हीं पे हम लोग बातें कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा हम लोग किसी की हम लोग ना निंदा कर रहे हैं, ना किसी की हम लोग बुराई कर रहे हैं, ना बड़ाई कर रहे हैं। हम लोग बस बिहार की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और बिहार को कैसे विकसित बनाएंगे, कैसे विकासशील बनाएंगे, उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या है कि लोगों को खलबली मची हुई है और भी पार्टियों में, तो वो लोग लेके प्रशांत जी को लेके गलत टिप्पणी, गलत मुद्दे बोल रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी और भी दिन पे दिन मजबूत होते जा रही है। हमारी संगठन, आपने देखा होगा उपचुनाव में हम लोगों ने 10% वोट लाया था। इस बार हम लोग सुपरा साफ कर देंगे। पहली पार्टी है जो 243 सीटों पे लड़ रही है। बाकी जितनी भी पार्टी है, आप किसी को, बीजेपी पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में। ना फंड की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी बिहार में 100 से ज़्यादा सीटों को वे नहीं लड़ा सकती वो। हम लोग 243 सीटों पे लड़ा रहे हैं अपने जनसुराजी भाइयों को। तो बिहार का मुद्दा जो है यही है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जनसभा के बारे में अपना जनसभा देखिए, 18 तारीख को ये जो जनसभा हो रहा है, मैं जितने भी अपने भोजपुर वासी हैं और भी जितने लोग जो जनसुराज से प्रभावित है, पूरे बिहार के, पूरे प्रदेश से लोगों से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 तारीख को बाबूवीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में 2 बजे आकर इस सभा को, महासभा को बहुत ग्रैंड बनाइए। बस मैं बिहार की जनता, भोजपुर की जनता, आरा की जनता से यही अपील करता हूँ। नमस्कार, जय बिहार, जय जय। पूरे भोजपुर जिला में प्रशांत किशोर जी का 9 बड़ी सभाएं हुई है जी। और सभी सभाओं में 10,000 से ऊपर की भीड़ आई। और ये जो महासभा हो रहा है, इस महासभा में वह जो है 9 स्थानों की 90,000 की भीड़ और सरप्लस जो छोटे बड़े जो सभा 1,000-2,000 की जितने हुए हैं, और सभी भीड़ यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और उसी दिन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में एक सभा है उत्तरी बिहार में, और पूरी मीडिया का और पूरे हिंदुस्तान का नज़र रहेगा कि इस बिहार में प्रधानमंत्री भी एक जगह सभा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी आरा में महासभा कर रहे हैं। और आरा शहर में ही वो क्षत्रिया स्कूल से मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे और उस अपने आरा शहर में आ रहे हैं। आरा के लोगों का प्यार इतना है कि स्टेडियम जो है एक चप्पे चप्पे लोगों से भरी मिलेगी। और हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम लोग हर जगह पर नुक्कड़ सभा करके, अभी बाइक रैली करके हम लोग आ रहे हैं। पूरा भोजपुर जिला में प्रचार तंत्र हर तरह से नुक्कड़ सभा और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, और हमारे गांव-गांव में हमारी माताएं बहनें जो कार्यकर्ताएं हैं, महिला कार्यकर्ता, वो भी हर एक प्रत्येक घरों में जा रही है। और यहाँ पर भोजपुर जिला में यह वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में ये जो सभा होने जा रही है कि कभी मैंने कि भविष्य में ऐसी कभी बड़ी सभा नहीं हुई थी। इस मैदान में अमित शाह भी आए थे, लेकिन मैदान खाली रह गया था, आधा भी नहीं भरा था। अभी तो फिलहाल में चिराग पासवान भी आए थे। चिराग पासवान के भी आप देखे होंगे कि सीतामढ़ी से और कहां से भीड़ बुलाई गई थी, तब पर भी आधा स्टेडियम नहीं भरा था। लेकिन हम लोग भोजपुर जिला के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी और श्रोताओं के माध्यम से एक ऐसा ऐतिहासिक रैली, जो कि बाहर की भीड़ नहीं, केवल भोजपुर जिला के भीड़ से जो है पूरे स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा। ये भूतवा न भविष्यति, न पहले ऐसा कभी हुआ था, न आगे भविष्य में ऐसा जनसभा महासभा होने वाला है। ये रिकॉर्ड कायम होगा। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश सिंह, भोजपुर जिला उपाध्यक्ष सह रोहतास जिला प्रभारी जनसुराज पार्टी।